नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया था। ठीक उसी तरह दो और शॉर्ट फॉर्म हैं जो सुनी जाती हैं, CRR और CLR। क्या आप जानते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, उनका मतलब क्या होता है, हमारे लिए इन्हें जानना क्यों ज़रूरी है? अगर नहीं जानते तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक और यारों से दोस्तों से शेयर साथ साथ ज़रूर करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं CRR और CLR के बारे में। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी नकद आरक्षित अनुपात। ये होता क्या है वो भी जानिए। भारत में काम कर रहे तमाम बैंकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कुछ रूल्स यानी नियम बनाए गए हैं, जिनके मुताबिक हर एक बैंक को अपने टोटल कैश रिजर्व का फिक्स्ड जो शेयर होता है, वो निश्चित हिस्सा जो होता है उसे रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसी फिक्स्ड शेयर को CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो या कहिए नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अब अगला सवाल होगा कि हमें इसे जानने की क्या ज़रूरत? तो ज़रूरत है इसलिए क्योंकि इसका बढ़ना घटना भी अपने को इफेक्ट करता है। कैसे, वो भी समझिए। बैंकों के पास जमा रकम बढ़ती है, कैश रिजर्व बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर फिक्स्ड जो शेयर है वो भी बढ़ेगा। बैंकों को एक बड़ा अमाउंट रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास आम आदमी को लोन देने के लिए राशि कम रहेगी। अब रिजर्व बैंक फिक्स्ड शेयर यानी कि CRR घटाता है तो बाजार में कैश फ्लो जो है, जो नकदी का प्रवाह है, जो वो बढ़ जाता है। ऐसे में RBI CRR में तभी कोई बदलाव करता है जब उसे लगे कि बाजार की कैश लिक्विडिटी जल्द प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि CRR में बदलावों से बाजार में जो कैश अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा वक्त में उस पर असर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के। यानी सीधा सीधा समझें तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस यूजफुल टूल का इस्तेमाल करती है उसे कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR कहा जाता है। और बाजार में कैश के घटने बढ़ने बहाव में सामंजस्य बनाए रखने के लिए इसका अहम रोल होता है। RBI इस टूल की मदद से ही बैंक लिक्विडिटी और बैंकों के फाइनेंशियल हेल्थ को बनाए रखने के साथ साथ रेपो रेट तय करने में भी सहज हो पाता है। अभी जो मैंने 3-4 बार आपसे एक वर्ड कहा लिक्विडिटी, ये शब्द मैंने कई बार इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है तरलता। लेकिन लिक्विडिटी को आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो किसी भी चीज़ का मार्केटेबल पोटेंशियल यानी वो चीज़ कितने रुपए की क्षमता वाली है उसे लिक्विडिटी यानी तरलता कहते हैं। जैसे कि जेवर हुए, ज़मीन हुई या फिर शेयर हुए, इसके रुपयों के हिसाब से क्या वैल्यू निकलती है बाजार में उसे कहते हैं तरलता यानी लिक्विडिटी। तो अब जहाँ भी ये शब्द आए वहाँ आप समझ जाइएगा लिक्विडिटी क्या है, इसे समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं SLR यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात। इंडियन इकोनॉमी और मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस टूल का यूज़ करती है उन्हीं में एक यूज़फुल टूल है SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वो हिस्सा जो उन्हें अपनी जमा रकम पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रखना होता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, कैश हो सकता है, गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई भी रूप हो सकता है। जब बैंक इस रेशियो को सेफ रख पाते हैं तभी उन्हें लोन इशुएंस यानी कि कर्ज जारी करने की परमिशन मिलती है। और कुल जमा पर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या रहेगा ये तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपने देश में ये मैक्सिमम 40% है। वैसे रिजर्व बैंक के पास ये राइट है कि वो बैंकों के लिए SLR को 0% भी रख सकता है। ये तो ही बैंकों की बात। SLR आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है? जैसा मैंने अभी बताया कि जमा रकम पर लोन जारी करने से पहले बैंकों को एक हिस्सा SLR के रूप में सेफ रखना होता है। यानी SLR बैंकों द्वारा लोन देने की कैपेसिटी को कंट्रोल करके रखता है।
और ये रकम खास तौर पर तब काम आती है जब कोई बैंक दिवालिया वाली कंडीशन में आ जाता है। उस वक्त रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक इसी SLR से जितना संभव हो सके ग्राहकों के पैसे की भरपाई करने की कोशिश करता है। बैंकों की भाषा में और कई ऐसे शब्द हैं, कई शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारे लिए जानने समझने ज़रूरी होते हैं। हम बरसों उन्हें बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उनके बल पर बैंकों से लेन देन चलता है, लेकिन उनके मायने, उनका खुद की जेब पर असर, बचत खाते पर ब्याज की रकम पर क्या असर होता है, ये सब हम समझने की कभी कोशिश नहीं करते, या कहिए कि कई बार समझ नहीं पाते। ऐसे में ज़रूरी है तसल्ली से आसान शब्दों में समझिए कि ये सब होता क्या है, क्योंकि किसी ज्ञानी ने कहा है ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए। तो बटोरते रहिए आसान भाषा में ऐसा ज्ञान देश रोज़ाना के साथ। वीडियोस पसंद आए तो मुफ्त के लाइक और शेयर करते जाइए, और हाँ, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप सदा हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।